अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऑन अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत चाहता हूं, कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ सकी। उसकी वजह यह है कि मैं इधर अपने होम टाउन डेरा गाज़ी ख़ान आया हुआ हूं, और ईद पर चूँकि मैं नहीं आ सका था, इस वजह से मैं इस वक्त अपने कज़न की एक शादी के लिए आया हुआ था। तो आज मैं इस खूबसूरत से फार्म हाउस पे आया हुआ हूँ, और यहाँ मैं एक पूल पार्टी का सिलसिला मैंने रखा हुआ था, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आपको भी जब भी मौका मिले आप इस तरह की इन्जॉयमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इस वक्त इतने इतने कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि अगर हम ये छोटी मोटी खुशियाँ एंजॉय नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा, हम डिप्रेस हो जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंजॉय करने की कोशिश करें। हर वक्त अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे और आप बुरी न्यूज़ हर वक्त देखते रहेंगे, तो खैर मीडिया तो माशाल्लाह आजकल काफ़ी अच्छी खबरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि 3 साल पहले हालात जब बेहतर थे काफ़ी, तो मीडिया इसको बहुत बुरे हालात दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त हमारा जो मेजॉरिटी मीडिया है वो आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़्ड है। सो खैर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें जितना हो सके। दूसरी बात ये कि मैं दरअसल ना अपना बिल चेक कर रहा था इस महीने का। तो आप यूँ समझें कि 545 गालिबन यूनिट चले हुए थे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई पता नहीं, क्योंकि पिछले साल कम व बेश इतने ही यूनिट्स पे मेरा बिल जो है वो कितना आया था, 28,000। ठीक है, इस दफ़ा 545 हैं तो 10-20 यूनिट ज़्यादा हो गए होंगे। तो उस पर मेरा बिल कितना आया, 29,000। तो मैं तो हैरान रह गया, और मैं थोड़ा रिलीव्ड भी, आई फेल्ट रिलीव्ड कि यार पिछले साल के मुकाबले में लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो फिर कैसे कि ये मेरा पिछले साल बिल जो है वो 28 था, इस बार 29 हो गया। तो फिर जब मैंने सोचा इस पर, तो मुझे रियलाइज़ मैंने किया कि यार ये जो हुकूमत है ये किस तबके को टैक्स कर रही है, ये सबसे ज़्यादा किस तबके पर बोझ डाल रही है, किस किस तबके पर ये सबसे ज़्यादा जुल्म कर रही है। वो तबका गरीब तबका है, जो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है। ये हुकूमत सबसे ज़्यादा जुल्म उस पर कर रही है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस का बोझ, बिजली के बिलों का बोझ उस पर डाल रहा है। क्योंकि मेरे तो पिछले साल की निस्बत इस साल बिल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों के घर पंखा है, सिर्फ पंखा है, पेडिस्टल चल रहा है, कोई एक आध फ्रिज है, उन लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार। तो यानी जिसका बिल, जिसके यूनिट्स कोई 100 चल गए, 200 चल गए, उसके और 300-300 से कम रह गए, उनके बिल्स में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यानी अमीर का जो बिल है उसका वो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा, उनको इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा पिछले साल की निस्बत। लेकिन जो गरीब है उसको पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो क्योंकि मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ, मैं तो पूरी कौम का सोचता हूँ, मैं अपने भाइयों का सोचता हूँ, अपना मुझे दुख होता है अपने पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। क्योंकि मुझे दुख है इस तबके के लिए, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है। मैं खुद भी मिडिल क्लास हूँ, लेकिन इन्होंने दबा के रख दिया है लोअर मिडिल क्लास को, इन्होंने तबाह कर दिया है। क्योंकि अब उसकी वजह भी है, क्योंकि जो हमारा ज़ाहिर है मेजॉरिटी तबका जो है वो कोई अपर क्लास तो नहीं है, वो तो लोअर क्लास ही है ना। तो जितना टैक्स ये उस पर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसीलिए गरीब को मारा जा रहा है बगैर ये एहसास किए कि उनके पहले ही हालात इतने ख़राब हैं। और शर्म आनी चाहिए। देखें, अगर आप मुल्क के हालात ख़राब हैं, जो कि ख़राब आप नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने टैक्स लगाना है तो भैया आप अमीरों को लगाएं। ठीक है, आप गरीबों की ज़िंदगियों के पीछे पड़ गए। इन गरीबों को जो पहले ही जो बेचारे पिस रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आप उन्हीं पे ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। और इनके जो हमारे जो सरकार माशाल्लाह सरकारी अफसरान हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनकी अयाशियाँ, क्या आपने उसमें कोई कमी लाई है? उसमें आपने कोई कमी की है? कोई आपने उनकी अयाशियों से कुछ कम किया है, कुछ काटा है? यहाँ तो पीएम हाउस की या कोई भी हो, इस तरह के सरकारी जो दफ्तर होते हैं, उनकी तज़ीनो आराइश पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। वहाँ तो कोई कमी नहीं आई। हमारे जो अफसरान हैं, मैं लाहौर में निकलता हूँ, खुदा की कसम, आप गाड़ियाँ देखें, ऐसी गाड़ियाँ पहले कभी नहीं देखी जो मैं अब देख रहा हूँ। फॉर्चूनर्स, लैंड क्रूजर्स, ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली। तो कोई एहसास नहीं है गरीब का, खर्च किए जा रहे हैं। और जितना ये साल में तेल सड़ा देते हैं हमारे पैसों का, उससे करोड़ों गरीबों के घर का चूल्हा जल सकता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। खुदारा इनको चाहिए कि एहसास करें, गरीब का एहसास करें। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब लाहौर की सड़कों पे निकलता हूं, मैं वहां गाड़ियां देखता हूं सरकारी नंबर प्लेट्स वाली। मैं देखता हूं कहीं कोई ग्रीन नंबर प्लेट, उधर मुझे कोई उससे लग ही नहीं रहा होता कि कोई सरकारी काम हो रहा है। कोई स्कूलों के बाहर बच्चों को ले रही है, कोई सिनेमा के बाहर खड़ी हुई है, कोई मैं देख रहा होता हूँ कि गाड़ियों में मुश्तंडे 4-5 लड़के बैठे ऐशियाँ कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, गाने लगे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहीं मैं देख रहा हूँ कि सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी के अंदर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक ड्राइवर है, छोटा छोटा बच्चा है, एसी चल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। और हमारे जो अफसरान हैं, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया, 3 साल ये तजर्बा किया सरकारी एक महकमे में, कि अफसर अंदर बैठा हुआ है और उसने अभी निकलना है, उसके आधे घंटे पहले ही बाहर एसी में गाड़ी में जो है ना एसी चलना शुरू हो जाएगा उसके लिए, और आधा घंटा वो चलता रहेगा। तो ये हालात हैं। खुदारा गरीब का कोई एहसास करें, जो कि आपको कभी भी नहीं होगा, आपको कभी भी शर्म तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरह की कोशिश कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।